अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, अगर आप लोगों का एमबीबीएस या फिर बीडीएस में एडमिशन नहीं होता तो आप लोगों के पास 4 से 5 ऑप्शन होते हैं बेस्ट डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेने के। उन डिग्री प्रोग्राम के बारे में भी डिस्कस करूंगा, वो कौन सा डिग्री प्रोग्राम है, और इसके साथ साथ आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगा कि किन डिग्री प्रोग्राम का आने वाले दिनों में स्कोप ज्यादा है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये पता चलूं कि एमडी कैट 2022 जो आप लोगों का हुआ है, इस साल एमबीबीएस और बीडीएस का एक्सपेक्टेड मेरिट जो है पंजाब में, सिंध में, केपी में, किसी भी सूबे से आप लोग बिलोंग करते हैं तो वो उतना ही होगा जितना लास्ट ईयर था। तो लास्ट ईयर 89 पे क्लोज हुआ था पंजाब में मेरिट आकर, तो इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है कि 89% पर आकर एमबीबीएस या बीडीएस का मेरिट क्लोज हो जाएगा, जितना लास्ट ईयर था उस साल इस साल भी इतना ही क्लोज होगा। तो चलते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर आप लोगों का एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता पब्लिक सेक्टर में, ना ही बीडीएस में होता, उसके बाद आप लोगों के पास क्या ऑप्शन बचते हैं। उसके बाद आपके पास 4 से 5 ऑप्शन बचते हैं, वो बहुत अच्छे ऑप्शन। अगर आप लोग उनमें से किसी एक का भी सिलेक्शन कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले, अगर काफी स्टूडेंट होते हैं उनके पेरेंट्स यही कहते हैं कि हमने अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाना है और कुछ नहीं बनाना, बनेगा तो सिर्फ डॉक्टर ही बनेगा, बाकी कुछ नहीं। तो अगर वो लोग फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको चाहिए वो किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवा दें, एमबीबीएस में या फिर बीडीएस में, अगर फीस अफोर्ड करते हैं तो मैं कह रहा हूँ। अदरवाइज उनको नहीं करवाना चाहिए। अगर वो कोई चीज सेल करके एमबीबीएस करवाना चाहते हैं फिर मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा, फिर आप लोगों ने एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन नहीं लेना। इससे भी ज्यादा बेहतर फील्ड है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप लोग इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स यानी कि 80 से 1 करोड़ रुपए इजीली दे सकते हैं कॉलेज वालों को, प्राइवेट सेक्टर वालों को, तो फिर तो आप लोग जरूर करें। फिर मैं आप लोगों को नहीं रोक रहा। अगर जी आप लोग 1 करोड़ अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपकी कोशिश है कि इस तरह 50 लाख में हमारा एमबीबीएस हो जाए, तो फिर आपके पास 2 से 3 दो ऑप्शन होते हैं कि आप लोग एमबीबीएस किसी अब्रोड से कर लें और बीडीएस भी किसी और मुल्क से जाकर कर लें, चाइना से कर लें, रशिया से कर लें, या फिर किसी और कंट्री से जाकर आप लोग एमबीबीएस और बीडीएस में कर सकते हैं। अगर आप लोग बीडीएस करते हैं तो बीडीएस की जो फीस होती है वो पाकिस्तान में भी 20 से 30 लाख कम है और दूसरी कंट्रीज में भी 20 से 30 लाख कम होती है एमबीबीएस की निस्बत। और दूसरी तरफ जो बीडीएस के डॉक्टर्स की जॉब होती है वो थोड़ी इजी होती है एज कम्पेयर टू एमबीबीएस का जो डॉक्टर होता है, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि जो बीडीएस डॉक्टर होते हैं, दांतों के डॉक्टर होते हैं, इनको इतनी ज्यादा इमरजेंसी फेस नहीं करनी पड़ती। यानी कि अगर ये ऑफ ड्यूटी होते तो अगर आप लोग ऑफ ड्यूटी होते हैं तो आप लोगों को इमरजेंसी में नहीं बुलाया जाता, क्योंकि आप लोगों की एक मखसूस ड्यूटी होती है सुबह 8 से जिस टाइम तक आप लोगों ने ड्यूटी करनी हो किसी भी हॉस्पिटल में, तो आप लोगों को इमरजेंसी कम ही पड़ती है। जबकि एमबीबीएस के जो डॉक्टर होते हैं अगर वो ऑफ ड्यूटी भी हो तो अगर कोई इमरजेंसी बन जाए तो उनको हॉस्पिटल बुला लिया जाता है, क्योंकि एमबीबीएस के डॉक्टर्स का और काम होता है, बीडीएस के डॉक्टर का और काम होता है। अगर आप लोग 50 लाख के करीब मतलब फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप लोगों को अब्रोड चला जाना चाहिए। ये भी सिर्फ उस सूरत में जाना चाहिए अगर आपके पेरेंट्स की ख्वाहिश है और आपकी ख्वाहिश है कि आपने डॉक्टर ही बनना है और किसी फील्ड में एडमिशन नहीं लेना, फिर ही आप लोगों के लिए मुमकिन है। लेकिन मैं आपको इस बात का सजेशन नहीं दूंगा कि आप लोग प्राइवेटली तौर पर किसी और मुल्क जाए, वहां से जाके एमबीबीएस करें, फिर 5 साल और लगाएं, 10 साल बाद आप लोग फिर अर्निंग करना स्टार्ट करेंगे अच्छी खासी, तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। हाँ, अगर आपकी ख्वाहिश है तो आप लोग चले जाए। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये 3 ऑप्शन तो हो गए मेडिकल के, आगे 3 ऑप्शन और है मेडिकल के, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले है जी डीवीएम। डीवीएम से मुराद होता है डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, यानी कि जानवरों का डॉक्टर। उसके बाद डी फार्मेसी जो कि मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, और डीपीटी डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। अगर आप लोगों का इन तीनों में एडमिशन नहीं होता, एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन नहीं होता, सबसे जो बेहतर चीज है वो डिग्री है वो डीवीएम है, उसके बाद डी फार्मेसी है, उसके बाद डीपीटी है। तो आप लोगों को इसमें से किसी में एडमिशन ले लेना चाहिए। डीवीएम, डी फार्मेसी, डीपीटी, इसके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ओपन भी है पाकिस्तान में, और काफी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन जो है वो क्लोज भी कर दिए गए हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं वो डीवीएम में एडमिशन लेने के लिए एमडी कार्ड उन्होंने लाजमी रखा हुआ होता है कि जो स्टूडेंट एमडी कार्ड देते हैं वही स्टूडेंट इस डीवीएम में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यूएचएस यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंस यूवास। तो काफी यूनिवर्सिटीज का रूल होता है कि एंट्री टेस्ट लाजमी है, काफी का रूल नहीं होता, एंट्री टेस्ट लिए बगैर भी आप लोग इनमें एडमिशन ले सकते हैं। अभी काफी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन ओपन है, तो आप लोगों को, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग इन 3 डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लें। एमबीबीएस के बाद सबसे ज्यादा स्कोप जो है वो बीडीएस का होता है, बीडीएस के बाद डीवीएम का, फिर डी फार्मेसी का, फिर डीपीटी का। इन तीनों में से ये होगी 5 मेडिकल की फील्ड, एमबीबीएस, बीडीएस, उसके बाद डीवीएम, डी फार्मेसी और डीपीटी। अब बात कर लेते हैं जी आपकी फील्ड से हट के, यानी कि आप लोग मेडिकल पढ़ते आ रहे हैं, तो मेडिकल तो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे थे, बायो पढ़ते हुए आ रहे थे। तो अब जो 2 फील्ड्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप लोग ये 2 डिग्रीज कर लेते हैं 3 डिग्रीज की अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो आप लोगों को मैं इतनी बात की गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप लोग इसमें मतलब कि दिल लगाकर पढ़े, मेहनत करें,
तो हो सकता है कि आप लोग एमबीबीएस डॉक्टर से ज़्यादा अर्निंग कर लें, क्योंकि जो आने वाला दौर है वो आईटी का दौर है, कंप्यूटर साइंस का दौर है। कंप्यूटर साइंस में भी बेशुमार चीज़ें होती हैं। इसमें होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं, वेब डेवलपमेंट होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग होता है, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। कोई एक स्किल आप लोग हासिल कर लेते हैं तो आप लोग किसी भी ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म में जाकर आप लोग घर बैठे खुद ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। आप लोगों को किसी की जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ये काम कर भी रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस वाले हैं, उसमें आईटी वाले हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। इस फील्ड में आप लोगों को आकर अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब कि आप लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं होती कि कोई आप लोगों को जॉब देगा तो ही आप लोग जॉब करेंगे। आप लोग कोई स्किल सीख लेते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, तो आप लोग घर बैठकर हैंडसम अमाउंट कमा सकते हैं, अच्छी खासी अर्निंग आप लोग कमा सकते हैं। तो आने वाला जो दौर है वो आईटी का है, कंप्यूटर साइंस का है। तो मैं आपको यही सजेशन देता हूँ, अगर आप लोगों का एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन नहीं होता तो आप लोगों को हमेशा चलना चाहिए किस हिसाब से, जिस तरफ दुनिया चाह रही हो आप लोग उस तरफ चलने की कोशिश करें। थोड़े दिन पहले प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ने कह रहे थे कि वो कह रहे थे मैंने अपने 3 बेटे जो से डॉक्टर बनाया, जबकि एक चौथा बेटा को बीएससी सीएस करवाया। क्यों सीएस करवाया है? वो कह रहे थे क्योंकि आने वाला दौर जो है वो सीएस का है, यानी कि कंप्यूटर साइंस का है। इसमें आप लोग कोई स्किल ले लेते हैं तो आप लोग खुद भी अर्निंग कर सकते हैं घर बैठ के। किसी की आप लोगों को जरूरत नहीं होगी, मतलब कि किसी को पास जॉब करने की, तो आप लोग खुद अर्निंग कर सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि डिफरेंट अर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उनमें आप लोग इजीली अर्निंग कर सकते हैं। आईटी भी अच्छा है, कंप्यूटर साइंस भी अच्छा है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोगों का एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन नहीं होता तो आप लोगों को आईटी या कंप्यूटर साइंस की तरफ जाने का इरादा करना चाहिए। किसी से मशवरा ले लें, किसी डॉक्टर से मशवरा ले लें। आप लोग जाकर एमबीबीएस डॉक्टर से मशवरा ले लें जाके, कि उनसे पूछेंगे सर एमबीबीएस करें प्राइवेट सेक्टर में या फिर आईटी करें, तो वो जो मशवरा देगा वो आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो आईटी भी बहुत अच्छी फील्ड है और कंप्यूटर साइंस भी। उसके बाद बात कर लेते हैं जी सीए। सीए होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अब काफी स्टूडेंट होते हैं, वो कहते हैं कि सर ऐसी फील्ड हो जिसमें हमने 100% हमारी जॉब कंफर्म हो जाए, यानी कि 5 साल लगाए उसके बाद फौरन 100% कंफर्म हो कि हमारी जॉब हो जाएगी। तो एमबीबीएस के बाद सीए का भी बहुत ज्यादा स्कोप है। सीए एक ऐसी फील्ड है, अगर आप लोग 5 साल में इसको कर लेते हैं, 5 साल की डिग्री होती है, लेकिन काफी स्टूडेंट इसको 6 में करते हैं, 7 साल में कर लेते हैं। लेकिन हो जाने के बाद आप लोगों की इसमें बहुत ज्यादा हैंडसम सैलरी लगती है। तकरीबन पाकिस्तान में भी 2 लाख के करीब स्टार्टिंग सैलरी होती है, और अगर आप लोग आउट ऑफ कंट्री चले जाए तो आप लोगों की सैलरी इससे भी ज्यादा होती है। तो ये सीए एक ऐसी डिग्री है, अगर आप लोगों की कंप्लीट हो जाती है तो 100% आप लोगों की जॉब कंफर्म होती है कि आप लोगों की जॉब कहीं ना कहीं लग ही जाएगी, अच्छी खासी पे के साथ। तो ये कुछ डिग्री प्रोग्राम्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एमबीबीएस और बीडीएस के बाद। बाकी आप लोगों की मर्जी है, जो आप लोगों का फील्ड अच्छी लगती है आप लोग उसी में एडमिशन लें, जिस तरह आपको बेहतर लगे, जो आप लोगों के पेरेंट्स आपको सजेशन दे, आप लोगों को वही डिग्री करनी चाहिए। स्कोप किसी भी डिग्री का नहीं होता, स्कोप जो होता है वो आपका होता है। यानी कि अगर एक डॉक्टर बनता है, मेरी बात सुने, प्राइवेट सेक्टर का पब्लिक सेक्टर का डॉक्टर बन जाता है, फर्ज करें कि वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, लेकिन उसने वहां पर सीखा नहीं इतना ज्यादा। और ये दूसरी तरफ डॉक्टर होता है प्राइवेट सेक्टर का, किसी और बोर्ड से पढ़ के आया हो, किसी और मुल्क से, लेकिन उसके पास स्किल हो, तो ज्यादा जो बेनिफिट होगा वो स्किल वाले डॉक्टर को होगा, जिसको कुछ ना कुछ पता लगे कि क्या करना है, हमने क्या मेडिसिन लिखनी है, क्या चीज करनी है, तो उसको ज्यादा बेनिफिट होगा। कोई भी डिग्री है, अगर आप लोग एमबीबीएस करते रहे, आपके पास प्रैक्टिकल नहीं है, तो आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा उसका, क्योंकि आप लोगों को असल चीज का ही नहीं पता कि किसी को क्या मेडिसिन लिखनी है। तो स्किल सीखें, कोई भी डिग्री, किसी भी डिग्री में आप लोग एडमिशन लेते हैं तो उसकी कोशिश करें, उस डिग्री के मुतालिक अच्छे तरीके से स्किल सीखें, समझें कि उस डिग्री में है कि आप पूरा अच्छे तरीके से मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो आप लोगों को इसका सिला जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि अल्लाह ताला का भी ये वादा है, जो मेहनत करता है उसको सिला उसका जरूर दिया जाता है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कीजिएगा और कमेंट में भी जरूर बताइएगा। तो अल्लाह पाक आप सब लोगों को कामयाब करे, आमीन।